यूपीएससी में जनरल साइंस का मतलब बहुत ज़्यादा पीटी में उसकी महत्ता अगर है भी महत्ता तो सिर्फ पीटी तक है, मेंस में उसकी कोई महत्ता। और हम अभी पढ़ा रहे थे जनरल साइंस, लेकिन मैं अभी जो बताऊंगा वो ओवरऑल साइंस टेक को लेकर बताएंगे ढंग से, किस प्रकार से आप लोगों को अध्ययन, हाउ कैन रीड, हाउ कैन अंडरस्टैंड एंड हाउ कैन कोरिलेट बिटवीन अदर सब्जेक्ट के साथ हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे। मैं एक एक चीज को बताऊंगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफॉर्मेशन गुड गवर्नेंस में कैसे प्रयोग कर सकते। गुड गवर्नेंस एज ए सब्जेक्ट एंड कैन बी यू स्टडी इन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस, बट द ग्रेट रोल ऑफ साइंस, तो आपको कैसे उसको कोरिलेट करना, उन चीज़ों के बारे। मैं आपको बता दूं कि जब आप यूपीएससी पीटी आप पास कर जाते हैं, एनुअल पास आउट एग्जामिनेशन, मीन्स रियल में शब्दों का, और जो आपको लगेगा कि जब आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, सबसे आसान लगेगा आपको इनकी स्टेट पीसी, आसान लगेगा आपको मेंस लिखना, क्योंकि आप वहां पर फैक्चुअल चीजें है राउट डाउन नहीं करते हैं या फिर मेमोराइज नहीं करते हैं कि मेरे पास मेमोराइज, जो वहाँ जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आपके थॉट्स रिफ्लेक्सेस, जिनके थॉट्स बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे बेहतर मार्क्स उन्हीं के आ जाते हैं। तो आपको फैक्चुअल चीजें देकर आपको ओझिल नहीं बनाया जाएगा, या बहुत सारे फैक्ट देकर हम बिल्कुल ही स्टर्प हो गए। एक कहते हैं कि वो एज ए मैकेनिकल चीजों के रूप में प्रयोग होता नहीं हो, आप एसेट्स के रूप में अब जाएंगे तो उस चीज से हम क्या रिजल्टेंट लेते हैं, सोसाइटी को क्या हम रिफ्लेक्ट कर, उन सारी चीजों की है उसका प्रयोग होता है। विषय एक सिर्फ आधार है, आधार एज ए सेंस के रूप में आधार कहने का मतलब यह है कि हम उसका सिर्फ एक जो है प्रयोग करते हैं जीवन की बहुत सारी पहलुओं को जानने के लिए या केस स्टडीज को समझने के लिए, हम सिर्फ विषय की सहायता लेते हैं केस स्टडी, क्योंकि आप भविष्य में एक सिविल सर्वेंट, तो उसी केस स्टडी के आधार पर आप बहुत सारे केसेस जो आएंगे या न्यू अप्रोचेस जो आएंगे वह आप उसको, मैं किसी भी विषय को बहुत कम या कमतर नहीं आता, लेकिन आप जो आने वाला 21वीं शताब्दी का जो प्रशासन हो में अगर कल्प्रिट अपराधी आपसे इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन यू, हाउ कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप सॉल्व नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि इंटेलिजेंसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, हम उसका कैसे इथिकल रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसका इफेक्टिव अप्रोच देकर हम आइडियल सोसाइटी के साथ, क्योंकि आज आइडियोलॉजी मर रही है, इसके पास धनाढ्य है या पैसा है तो वह इमोरल काम भी करता है तो उसको सपोर्ट सोसाइटी से मिलता है, और आप वो चीज देखती हैं फिर भी आप उसके अगेंस्ट में वह मुखर आवाज नहीं उठा पाती, क्योंकि सोसाइटी इस चीज को करने के लिए आपको जो है अनुमति दे रही है धीरे, और दैट इज अ पॉइजन, ये सोसाइटी के लिए हद तक अच्छी स्थिति। हम कभी ना कभी हम जब पूरा ग्रोथ कर जाएंगे तो एक जगह पर हरासमेंट आएगा, वह कल्चर के ऊपर। सर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाने वाले थे, इन सारी चीजों को कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं, यही कोलैबोरेशन, अगर इतनी कोलैबोरेशन नहीं है तो वहां ना ज्योग्राफी की पढ़ाई, ना वहां ज्योग्राफी का क्वेश्चन, घर में सारे लोग एसी यूज करते हैं, मैं पंखा अभी भी यूज करता हूं, बर्दाश्त ही नहीं, और शरीर को इतना नाजुक बनाना भी नहीं चाहिए, आज पता चला है, काफी उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो हम कोलैबोरेशन कर रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इथिक्स के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर हम चल, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग होता है कोलैबोरेशन हर सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, और वो अगर रिफ्लेक्सेस दिख रही है तभी जाकर आपके मेन,
है कि नहीं? तो जब तक आपके थॉट्स जो होगा, थॉट्स प्रोसेस जो होगा, कोलैबोरेशन हर सब्जेक्ट के साथ नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सारे सब्जेक्ट को कोलैबोरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे ज्योग्राफी जो होता है वो सेमी साइंस होता है। एक साइंस का जो बिल्कुल अध्ययन नहीं किया है या उसका बहुत अच्छा जानकारी नहीं है, तो ज्योग्राफी को डिलीवर ही नहीं। हम लोग तो देखते हैं कि बड़े बड़े संस्थानों का जिनका फीस 150 और 2 लाख रुपया है, और वह ज्योग्राफी के नाम पर क्या परोस मटेरियल नहीं देखते। ऊपर कर आपको लगता है कि क्या आपको लगता है कि जो सवाल पूछा जा रहा है, सवाल मैं जो बोल रहा हूँ, इसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी आए हुए हैं या फिर आने वाले होंगे, कोरिलेट करके देखिएगा प्रश्न। जब उनके मेंटर को, ये जो मेंटेलिटी को आप नहीं समझ पाएंगे, तो उस चीज को डिलीवर करना थोड़ा मुश्किल, या उस चीज को कर नहीं पा, चीजों को रखना बड़ा मुश्किल। जैसे आज जो है गुड गवर्नेंस की चर्चा आती है, गुड गवर्नेंस, उसके अलावा गुड गवर्नेंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है क्वेश्चन फॉर्मेट में, कि मेकिंग ए गुड गवर्नेंस इन द सोसाइटी, हाउ कैन हेल्पफुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक क्वेश्चन। तो आप इसको साइंस की दृष्टि से लेके के पढ़िएगा, पॉलिटी की दृष्टि से देखेंगे, या पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि, लेकिन ये पढ़ाया क्या जा रहा है? हमें हिस्ट्री का अलग से क्लास आ रहा है, अलग से क्लास, पॉलिटी का अलग से क्लास आ रहा है। जैसे ऐसे हम पढ़ रहे हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी की हर हर ब्रांचेज की एक एक चीजों को मैं पढ़ रहा हूँ। कभी भी विदाउट कोलेबरेशन करने की क्षमता आप में विकसित नहीं हो गई, एक दूसरे के बीच अंतः संबंध स्थापित करने की क्षमता आप में नहीं, इंटरलिंकिंग विथ सब्जेक्ट और उनके ऑब्जेक्टिव्स को आप प्राप्त करने की तक धरा नहीं रहा। और जब यही इंटरलिंकिंग करना आप सीख और समझ जाएंगे, फैक्चुअल चीज तो आपके पास भरी पड़ी है। जो संस्थान में आप पढ़ के आई है, बेहतर संस्थान होंगे, आप जहां भी पढ़ रहे हैं वो विद्वान शिक्षक, हर अपने अपने विषय के लेकर एक्सपर्ट होंगे, लेकिन क्या उनके एक्सपर्ट्स चीज को जानते हैं? क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उस डिमांड को करने की कॉन्फिडेंस ही नहीं चला, क्योंकि हम प्रश्न देखकर घबरा रहे हैं। प्रश्न होता है, प्रश्न की मौलिकता में अंतर्निहित हिंड्रेंस जो वर्ड होता, सारी चीजों को मिला ही साइंस की दृष्टि, और साइंस की दृष्टि से सिर्फ एक विषय पर वह लागू नहीं। जैसे मैं, एक सवाल तो ऐसा ही आ सकता है, एक सवाल आप ही से पूछता हूं कि कल्चर और सिविलाइजेशन, दो चीज आप लोगों ने, हिस्ट्री का चीज, मैं उसमें पर इंटरफेयर नहीं करता हूं, क्षेत्र सर का क्षेत्र, लेकिन आपने कल्चर और सिविलाइजेशन पढ़े हैं, तो आपको लगता है कि एनसीईआरटी ने, बहुत पहले के बुकों में पढ़े होंगे, वो लिखता है कि भारतीय सभ्यता एवं या हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति का चैप्टर पर नामकरण किया, यानी कि उसने उसका नॉमनक्लेचर किया है। क्या उसके जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है उसके आधार पर यह नामकरण सही? बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह हम उठा रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी के ऊपर, जबकि एनसीईआरटी पर उंगली उठने से पहले 10 बार सोचना। फिर भी मैं इस ऑनलाइन क्लास के साथ कारण भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा कि क्या यह जो ये हेडिंग बनाया गया है, क्या वह सही है?
अगर सही है तो आप बताएं कि हाँ सही। ये सवाल मैं आपसे इसलिए नहीं करता, जब तक आपकी बहुत बेसिक अगर आपके नॉलेज होते तो ये सवाल ही मैं नहीं। लेकिन आप इस संस्थान से पढ़ के आई है या नहीं पढ़ के आई है, या कॉलेज स्तर पर बेहतर कॉलेज से पढ़ के आई है, आपकी समझ बुद्धि विकसित हो रही है, तो मैं यक्ष प्रश्न यही सवाल कर रहा हूं ताकि थॉट प्रोसेस यहीं से स्टार्ट हो जाए। बहुत लोगों का आर्ट बैकग्राउंड से चीजें हैं, साइंस से पूछ लो दिक्कत हो जाएगी। मैं यही चीज हल्की सी चीज में, क्या यह है क्रोनोलॉजी सही है? इट इज राइट, बिकॉज क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है। हाँ तो यो व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री? बस, you were talking only a layman definition. Layman definition. Is not a definition gave a scientific reason or a scientific approach. What is the definition of history in scientific approach? But यह होता है, history is a chronicle phenomenon past of। chronicle जो मैगजीन निकल रही है उसके पीछे भी वो वही शब्द है। क्रॉनिकल का मतलब क्या होता है? क्रमागत। यानी क्या मतलब है कि वह ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम सिविलाइज्ड हो गए, से पहले कल्चर रहा। एनसीईआरटी का वो लाइन पर बाद में आरटीआई हुआ और उसके बाद उसमें सुधार करना पड़ा आयोग को। बस शब्द होना चाहिए था कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हड़प्पन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। क्योंकि पहले ग्रामीण जो है, देखे होंगे रूरल एरिया में जो है, आमरी की सभ्यता, आमरी की संस्कृति थी, कोटजीजी की कोटजीजी सिविलाइजेशन का बाद में इन्हीं सारे चीजों के ऊपर में जो है बाद में उभरना हुआ है। यानी कि तो आप कहेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या लेना है? Without technological upgradation, not any culture developed or enter into the। विदाउट टेक्निकल अपग्रेडेशन का कोई कल्चर सिविलाइजेशन में कर। और कल्चरल जो पहला देखे होगे, कल्चर क्या, कल्चर का मतलब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर हो रहा है, पहले जो एग्रीकल्चर का टेक्निक था वो टेक्निक। साइंस वहां भी बातचीत कर रहा है, लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव्स को रखते ही नहीं है। डिमांड सिविल सर्विसेज की क्या है, ना अध्ययन में आ पाता है ना अध्यापन में आ पाता है। हम सिर्फ लड़ाई और सनईसवी में हम उलझ कर रह जाते हैं। यही मेरा, आपकी नॉलेज रोबोटिक्स है, नॉट ए ह्यूमैनियन। प्रशासन आपसे वोट नहीं बना, ह्यूमन बींग्स। आप परिस्थिति जन है, जितनी घटनाएं घटेगी के अनुसार आप डिसीजन लेने वाले हो। किसी का डिसीजन को विनर नहीं हो, also himself a proclamation स्थिति में डिसीजन मेकर होते। कई बार सिविल सर्विसेज सवाल में आए हैं। इन द एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यू शॉर्टली या ब्रीफली मेंशन इट, एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर साइंस टेक्नोलॉजी?
इंटर कोरिलेशन है कि अपने मन से सवाल उठ, यह सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस, और हम इस सब चीज फेनोमेनन जानने के बावजूद अगर हम आंख मूंद, और आज भी ज्योग्राफी ज्योग्राफी और फिजिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोटा मोटा नोट्स लेकर और हम समझ रहे हैं कि मेरे पास स्टडी मटेरियल इतना बड़े पड़े हैं, इट मीन्स आप बहुत बड़े, आपके पास जितना ब्रीफ शॉर्ट नोट्स हों, इट मीन्स आप उतना बोझिल महसूस, आपके पास में लॉजिक, फैक्ट का हम सिर्फ प्रयोग करते हैं अपनी लॉजिक को इम्फसाइज करने करने, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इनहांसेस, उसके बेनिफिट हर सब्जेक्ट पर पड़े, उसके रिफ्लेक्सेस हर सब्जेक्ट पर पड़े, आपके ज्योग्राफी के नंबर बढ़ जाएंगे, आपके हिस्ट्री के ऑलरेडी नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये कोरिलेशन करके पढ़ाने की क्षमता इतने बड़े संस्थानों को है, और कितनी मोटी रकम देने के बाद भी लोग ये कहने या किसी से छुपी, खैर हम न किसी का क्रिटिसाइज करने आए और न किसी का, और मेरा यह कर्म भी नहीं, हम ये जानना चाहते हैं खुद आप एक एडल्ट है, अच्छे बुरे सब चीज का भान आपके पास, तो जब इन सारी चीजों को आप विचार करेंगे, मंथन करेंगे, ये POIQ देखेंगे, तो आपको खुद आभास हो जाए कि हमारी जो तैयारी है यह रियल में सही डायरेक्शन में जा रही है, या फिर समय का बर्बादी, या फिर कोचिंग कोचिंग का खेल, या कई वर्षों का खेल बन के तो नहीं रह जाएगा। ये आपको डिसीजन ले, कोई संस्थान आपको इम्प्लाइज नहीं कि आप मेरे संस्थान में पढ़ लो रिजल्ट हो जाए, इसकी गारंटी मैं, और इतनी ईमानदारी से बेबाक तरीके से कहने की हिम्मत सर और संस्थान करेगा भी नहीं, क्योंकि हम उनकी ईमानदारियों पर काम करते, और ईमानदारी को कई बार प्रूफ देने की आवश्यकता, आप जब भी, जब तक आपको लगे तब तक आप यहां रहिए, और तब तक सारी चीजों आप अपने आप को इवैल्यूएशन की, क्या जो आयोग की और संस्थान के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्या अंतर संबंध स्थापित किए, क्या यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या हम सिर्फ मशीनरी चीज तो नहीं, या फिर हमें थॉट प्रोसेस की एक प्रक्रिया के प्रक्रियारत प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं, तब इवैल्यूएशन आपकी मन मस्तिष्क में चलने वाली हर परिघटनाओं या लक्षणों से लक्षित होना, और एवरीथिंग्स कहा जाता है कि हम पहला दिन गए और बहुत प्रभावित हुए, और क्या पर्सनालिटी, इतनी बड़ी बड़ी बातें वो, ये ठगने वाली, तो जिसने इस फ्रेंडशिप में भी कहा गया है कि जिस दिन रिफ्लेक्सेस फर्स्ट दोस्ती में, या फर्स्ट जब हम किसी से मीट करते हैं और उन ये लगे कि भाई इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, सर ज्यादा दिन नहीं हो सकता है अटेम्प्ट कर, लेकिन सनई सनई जो भी विश्वास बढ़ता है ना, धीरे धीरे जो भी स्थायी रूप से स्थायी और असंबंध दीर्घजीवी, तो हमारा संबंध जो है, मैं ऐसे चिकनी चुकड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी बातें बोल देने, आप मेरा स्वयं का इवैल्यूएशन करें, खुद इवैल्यूएशन की, क्या मेरा डायरेक्शन, या भीड़ भाड़ वाली चीजों में पढ़कर
जहां पर मुझे कोई समय देने वाला नहीं होता है, वहां पर मेरा सही से मार्गदर्शन हो पा रहा है, या फिर मैं उसी जगह पर जा रहा हूं इस पर हम मैं व्यक्तिगत रूप से, फ्रेंडली रूप से मैं वो सारी चीजें रख पा रहा हूं अपने से। और टीचर को भी व्यक्त कर रहे हैं कि जो के ऊपर इसको एवेल्युएट करने की, जब आप टीचर को मजबूर ही नहीं कीजिएगा, टीचर भी स्टेक हो जाता वो है, जिस चीज से काम करना बंद कर देगा वो चीजें स्टेक हो जाती, वो अपना फंक्शनल ग्रुप में रिजल्ट देना बंद कर। और आप छोटी सी चीजों से बार बार एक ही जगह पर पेंट्रेट करते हैं, एक ही जगह पर, तो फिजिक्स में कहा गया कि वो चीजें रियल में पेंट्रेट हो जाती, लक्ष्य को साउथ भेदन, हमारा टारगेट उस पार से एक आत्मविश्वास के साथ। फिर समस्या है तो फिर से कर लीजिए कोई। अब मैं नॉर्मल हो चुका। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिस प्रकार से मैंने सारी चीजों को एक जगह पर कोरिलेट किया, मैं थोड़ा सा और इसी चीज को आगे ले जाता। पहले जो एग्रीकल्चर जो था वो हो टेक्नोलॉजी पर, तो हो टेक्नोलॉजी देखते होंगे कि उसमें एग्रीकल्चर के सीड्स को रखे जाते थे, उसमें प्लांट का जर्मिनेशन होता से। लेकिन जब यही चीजें देखते होंगे कैलकुलेटिक फेज, फर्स्ट से कैलकुलेटिक फेज नंबर 1 में देखे होंगे कि हर बैल आधारित खेत आने लगी, और इस समय देखेंगे कि आयरन का भी अधिकार में खोज हो गया था, तो खैर बाद में जाकर हुआ। लेकिन उससे पहले कॉपर और टीन के साथ मिलाकर कांसे का एलॉयड बनाया गया, और वो काफी मजबूत था, इसलिए एग्रीकल्चर जो है पूरा अंदर तक खेती होने, और हर बैल आधारित खेती होने लगी। तो कृषि जो है अधिशेष पर पहुंच गई, यानी कृषि अधिशेष का मतलब है कि सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर होने लगा। जब सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर हो गए, तब जाकर हो गया कि व्यक्ति में ठहराव की स्थिति, और ठहराव होगा तभी जाकर फैमिली का कंसेप्ट आएगा। फैमिली से जो बहुत यूनिटरी सिस्टम ऑफ द सोसाइटी है, उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट, सोसाइटी के बाद जो है धीरे 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 ग्राम, देखे होंगे ग्राम आया होगा, उसके बाद बहुत धीरे 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 जाकर प्रांत, राज्य का कॉन्सेप्ट आया है। तो सबके पीछे क्या है? कृषि। क्या यहां साइंस टेक्नोलॉजी नहीं होता, और अगर वहां पर हो टेक्नोलॉजी के बाद अगर कांसे का हम नहीं बना पाते, केमिस्ट्री का अगर विकास नहीं हो पाता, क्या हम उस संस्कृति को सभ्यता में कन्वर्ट कर पाते? यही कारण है कि वहां भी आप ऊँघ रही थी, ऊँघ रही है कहने का मतलब है पर हुआ था आपसे, तो आप बोल दीजिएगा, आप लोग नोटिस कर देंगे, क्योंकि मैं एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दे रहा हूँ साइंस सेंटर, हम आएंगे उस चीज कि हमें पढ़ना किस प्रकार से, मैं कोरिलेशन के ऊपर चर्चा कर रहा था, इसलिए मैं इसी, तो इस ढंग से अगर आप कोरिलेशन करके लिखते हैं तो क्या आपके बेहतर मार्क्स नहीं आएंगे? चाहे वह हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर में लिखना पड़े, या फिर साइंस टेक्नोलॉजी में जो एंशियंट काल से मिडाइवल तक ले जाना पड़े, या मिडाइवल से अगर पूछ ले अगर अब तक का, तो हम सारी चीजों को लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ एक नमूना, तो उसी तरह से हम एक और नमूना बता दें, तो उसमें भी साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। जैसे आप बताइए, आप पढ़ी भी है, तो आप बताइए कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का गुड गवर्नेंस इस प्रकार से ये मेंस का, और या कभी भी ये इमेजिनरी नहीं है, हार्ट अलाउ करता है कि आज 1-2 साल में कभी भी आ सकता है ऐसे सवाल। तो आप इसको कैसे सोल्यूशन से जवाब दे सकते, या कैसे सोच सकती है, आप सोच के डायरेक्शन को ही बता कि किस रूप में। यस,
disruption. It means what it results in. It means result is in the word sense unemployment increases when you machines money उसको कहते हैं कि mechanized in machinery system the years of the system unemployment is the main causes. Uh, it means it is also be a dangerous for the society. Unemployment is also a problem. That is not good solution. That is not good solution. Deficiency, efficiency, it means good, हाँ फास्टर हो जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी किस सेंस में आप शो करेंगे? तो टाइम के बारे में तो वही वो बात तो वही कर रहे हैं कि मशीनरी कर देंगे, वो तो आप तो वही बात दोहरा रहे हैं जो वो बात बोल रहे हैं। इसीलिए इसीलिए यही रॉन्ग फुटेज है सारी चीजों। बताता हूँ कोरिलेशन कैसे लिखा जाना चाहिए, और इसका इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको पॉलिटिकल पॉलिटी में भी आ जाएगा प्रश्न, या फिर आपके करंट अफेयर्स करके भी पूछ लेगा, क्योंकि गुड गवर्नेंस की काफी चर्चा चल रही है। तो गुड गवर्नेंस लाने के लिए कितने कंडीशन होने चाहिए, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग होगा, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे अच्छा यह होगा डिजिटलाइजेशन आ जाएगा, और डिजिटलाइजेशन होगा तो उसका एक इफेक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण दिख रहा है लेकिन आप लोग बोल नहीं रहे, वह है ट्रांसपेरेंसी। तो बोल ही नहीं रहे हो तुम, जो चीज बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे हो। हाँ, क्योंकि वो अब वो चोरी नहीं कर सकता है ना। डिजिटलाइजेशन पर सरकार का जोर भी तो है, डिजिटलाइज कीजिए डिजिटलाइज कीजिए। अब ये इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगा, पारदर्शिता जिसको हिंदी में कहते हैं। और जब ट्रांसपेरेंसी आएगा, इसी को कोरिलेट करना सीखिए, शासन पर हमारा जो ट्रस्ट है वो बढ़ेगा कि घटेगा? ट्रस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा, ट्रस्ट बढ़ेगा, मैं अभी अभी आ रहा हूं। ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपका डेमोक्रेसी पर विश्वास घटेगा कि बढ़ेगा? अगर कोई मान लीजिए कि सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन चला दिया कि अभी ये गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल ही देश विरोधी है, लोकतंत्र हत्यारूपी है, तो आपको जब ये सारी चीजें पता है तो कोई आपको माइंड को डाइल्यूट कर सकता है क्या? नहीं करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी आएगा तो डेमोक्रेसी पर आपका फेथ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। जब डेमोक्रेसी पर फेथ बढ़ेगा तो डेमोक्रेसी मजबूत होगा कि कमजोर होगा? डेमोक्रेसी मजबूत होगा। जिस देश का डेमोक्रेसी मजबूत होगा तो स्टेबल गवर्नमेंट होगा, और जब स्टेबल ग्रोथ होगा तो स्वाभाविक रूप से उस स्टेट का ग्रोथ होगा कि नहीं? जो हम अचीवमेंट गोल करना चाह सकते हैं वो अचीवमेंट गोल होगा कि नहीं? समझ में आ गया कहां से सवाल पूछ? ये कोरिलेशन करने की क्षमता नहीं है। ये कौन सी किताब में लिखा? बी प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल करना कौन दिखाएगा? ये सोचने की क्षमता कहां से आएगी? ये अप्रोचेज आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी democracy established the democracy to enhance in faith in democracy? ऐसे प्रश्न आते हैं यूपीएससी, जो ढूंढने से किताबों में कहां ढूंढो, कौन सा संस्थान पढ़ा रहा है, वो नेचर ऑफ क्वेश्चन के अनुसार उसका अप्रोचेस बढ़ता। तो हम अप्रोचेस को बताते हैं, फैक्ट को नहीं।
और जब आप अप्रोचेस को पकड़ लेते हैं, चीजें अच्छी लगती। अभी हम बोल रहे हैं या सर बोले के गए होंगे, अभी आप लोगों इतना डायलिमा होकर आए हैं ना कि कई बार जब आप ठोकरे खाएंगे तब यह आभास, क्योंकि आपके दिमाग पर जो इंसर्ट किया गया है एज यू वर्क एज ए मैकेनिज्म, आपको मशीन बना दिया, इसको रट लेना। आपको ये नहीं कहा गया कि आपको कोई ये वर्क नहीं दिया गया है कि इस चीज के ऊपर आप एक केस स्टडी करके आए। जिस दिन केस स्टडी करना सीख जाएंगे, का समाधान उसी। पहले यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ाई होती थी, केस स्टडी कराया जाता। आज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में केस स्टडी कराया जाता। रही एक छात्र था जो समय मुद्रा योजना के अंतर्गत कुछ आया था, वो संस्कृत का था वो लड़का। एक लेखन प्रतियोगिता कराई जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज भी जाइएगा। मेरे नाम से वो स्टेब्लिश नहीं हुआ था, वो लड़का चूंकि यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है उसके नाम से जाता, मैं ही लिख कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट और टिकट का सबसे अच्छा आर्टिकल्स कहा गया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, उसको भी किया। ऐसा तो नहीं है कि हम लिटरेचर वाले आदमी हैं, तो साइंस वाले हैं। हमसे ज्यादा अच्छे दायरे भाषा का प्रयोग लिटरेचर वाले कर सकते, एक पर एक विद्वान टीचर है। लेकिन जब आपके अप्रोचेज ही साइंटिफिक नहीं होगा, फिर हमारी कहने की बातें तो कविता और काव्य बन के रह जाएगी। हर जगह पर उसका अप्रोचेज जो होता है वो साइंटिफिक है कि नहीं। अब हम नहीं, आप लोगों को अगर लगता होगा कि थोड़ा ये हो गया है, तो मैं अपनी विषय वस्तु पर कल से आऊंगा, कोई चीज नहीं। तो एक सिस्टमेटिक रूप से जो है हम लेकर आएंगे, साइंस ऑन टेक को क्लास लेकर आएंगे। नहीं तो जनरल साइंस चल रहा है अभी, तो जनरल साइंस चूंकि यूपीएससी में कुछ कम प्रश्न आते हैं, लेकिन वो भी किससे आधारित होती है, एनसीईआरटी से। मैं एनसीईआरटी वेस्ट ही पढ़ा रहा। कुछ चीजें थी जो आपसे ये कहना था कि किस अप्रोच में। और अब देखिए, कुछ विषय वस्तु पर आकर हम कुछ बातें नहीं, कुछ प्रश्न है तो मैं ही बोले जा रहा हूं, आप लोगों का कुछ प्रश्न है तो बोल पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन है तो आप, नहीं नहीं, आपके मन में है तो बोल। जैसे कि अगर कुछ प्रोग्राम को लेकर हो कि सर आप लोगों का कैसा जो प्रोग्राम रहेगा आगे, किस रूप में होगा, कैसे होगा। तो चूंकि सिर्फ मेरा ये पढ़ाना हम लोग का सिर्फ, पढ़ के आप ऑलरेडी कहीं से भी आए होंगे या न भी पढ़े होंगे, तो पढ़ाना ही मेन चीज नहीं होता। मेन चीज होता है अप्रोचेस को डेवलप और स्किल इन राइटिंग। आप कैसे किसी चीज को और साइंटिफिक रूप से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए, वो कैसे आना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बेसिक सवाल आपसे किया, तो उस सवालों को अगर मेंस में यूपीएससी में सवाल जवाब देने जाएंगे, सर भी बोल रहे थे नहीं होती स्टेट होगा, क्योंकि मैं एज ए आपको देख रहा हूं आईएएस अधिकारी, तो हमारी जो उम्मीदें हैं आपसे उसी अकॉर्डिंग टू आईएएस, क्या आप उस लेवल के सोचते। और वही बात हो जाएगी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो जाएगी, तो फिर वही पर थोड़ा सी निगेटिविटी आना शुरू एग्जामिनर के अंदर। वो चीजें हमें डेवलप कराना है और आपके अंदर है कि नहीं। फैक्चुअल रूप से तो फैक्ट आपके अंदर है, उस चीज को सिर्फ है कि सजा देना है कि नहीं। जब उन चीजों को आप कर देते हैं, आसान। चलिए, आज हम एक और चीज काफी चर्चा में रहा है, और मैं आपको बोलूंगा ये शब्द तो आप मुस्कुरा देंगे। अभी दम्भ भरा जा रहा है विश्व गुरु बनने का, बन
अब कहेंगे कि विश्व, अब ये साइंस टेक्नोलॉजी से कोरिलेट करके कोई एग्जामिनर ये सवाल पूछ, और ये आप मत समझिएगा कि एग्जामिनर का सवाल है जहाँ क्वेश्चन सोल्व, ये जो होता है ना सर की, ये पूरी पूरी की टीम वहीं से सारे कोरिलेशन हमें मिलते हैं। मेरे सवाल ऐसी नहीं बोलो, हवा में नहीं, सारा है, करना चाहेंगे तो। जैसे इस टाइप के सवाल आएंगे कि विश्व गुरु गुरु बनने की बातचीत की जा रही है, तो विश्व गुरु आप किस आधार पर बनेंगे? जनसंख्या बढ़ा के चाइना को पिछाड़ देंगे, नंबर वन पॉपुलेशन में बढ़ जाएंगे, या मतलब विश्व गुरु किस चीज में? बच्चा पैदा कर, इसमें बनना है। अरे भाई विश्व गुरु किस चीज में बनेंगे, किसके आधार पर बनेंगे? बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का संभव है? मैं अभी से, विदाउट एनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी सिविलाइजेशन को अगर रेस में आगे ले जाना है, क्या डेवलप, साइंस टेक्नोलॉजी का जितना सवाल आता है तक संबंध साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट हर चीजों पर डाल देते, सोसाइटी पर है कि नहीं, कल्चर, सिविलाइजेशन पर। अब कुछ लोगों का होगा कि सर ये थोड़ी मोटी मोटी बातें बोल रहे हैं, ये चिकनी चुबरी बातें तो हम बहुत सारे संस्थान में बोल, मैं जो बोलूंगा उसको एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ। जैसे मैंने अभी बोला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस प्रकार से संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करे, तो आप न लिखने की स्थिति में है, न कहने की स्थिति में है, न कुछ, सवाल यही। तो देखिएगा साइंस टेक्नोलॉजी किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल रहा है। और देखिए इस सभ्यता और संस्कृति, तो पहले हम आप ही से जान लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंड कल्चर। आप हिस्ट्री में साइंस कहीं ब्रे कराने की स्थिति में कोई संस्थान का है टीचर नहीं है, उसी सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ना नहीं होता, स्टैक एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, मैं वही कहना चाह रहा हूँ जो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, प्रॉपरली समझ रहे हैं ना। तो आप मुझे ये बताइए कि पहले तो मुझे बेसिक्स बताइए, तब मैं ये प्रूफ करा पाऊंगा, तब ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो ये समझिए, बहुत बेसिक चीज आपको जानना चाहिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। मैंने डेवलपमेंट इन फिजिकल एंड वेल्थ, in sense of wealth, industry, etc, etc and extra. Yes, yes, good, excellent. But you are going to explain with example, but 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 I only demand to you in our question, only ask to you, what is difference between civilization and culture, but you mention only example, you give a definition of culture and civilization, not any example. What you mentioned, very good example. That is the, not a, you are uh, wrong, right? But
right path or a right direction. What is the real difference? इन बुक इस डिफिनेशन नहीं है, बुक में यह डिफिनेशन भी नहीं है जो मैं बताऊं अंडरस्टूड पर। वो आप बुक खोज कर भी देख लीजिए, सर बोले थे, लेकिन यह बुक में कहीं लिखा है कि नहीं, वो भी नहीं मिलेगा आपको। या किसी संस्थान में पढ़े होंगे, वहां शायद ही बताया गया हो। कल्चर जो होता है इंट्रोस्पेक्शन ऑफ इनर इंट्रोस्पेक्शंस, योर बिहेवियर, योर गुड कंडक्ट, योर eating habits, language, sculpture, etc. and etc. Art and culture also a part of culture. But civilization is a external things, so you can be feel or a felt. As for example, हम देखें कि भवन निर्माण कला बहुत अच्छा है, या कहेंगे तुम देखने में बहुत सुंदर दिख रहे हो, आज बहुत सच समझ के आ रहे हो, बहुत सुंदर दिख रहे हो, तुम्हारे ड्रेस कोड बहुत अच्छे है। इट मीन्स आई मेंशन यू, you are a very civilized, but your language, your behavior, it means your culture is very, so culture is इंटरस्पेक्शंस या अंतर्वैयक्तिक परिलक्षण जो परिलक्षित होते हैं, वो आपके व्यवहार में दिखता है। ये हो गया कल्चर जो होता है, हर से दिखता है आपके परवरिश। देखिए कि किसी को अगर बहुत स्टैंडर्ड गाली देना हो, गाली ऐसे मत दीजिए, पढ़ा लिखा आदमी कैसे, हमारी जो परवरिश हुई है नहीं हुई, ये अपने आप में बहुत गलत है। उसको कहते हैं भाषाई हमला। हमारी जिस ढंग की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पर भाषा में उत्कृष्टता नहीं होगी, हमारा पे कैसे से कहलाएंगे भाई, भाषा ही बोली होती है, ठीक नहीं। तो आइंस्टीन ने भी कहा था, बहुत हंसी लग रही है भाई, आइंस्टीन ने भी कहा था कि मैन हु मेक्स सम सेंटेंसेस इज द होल लाइफ, अपनी जिंदगी में कुछ वाक्य छोड़ जाते हैं। भाषा और आपकी अभिव्यक्ति जो कॉपी के ऊपर हुई है, वही आपके व्यक्तित्व का दिग्दर्शन कर। क्या हो गया, लाफिंग गैस का तो कहीं नहीं, तो हंसी आ गई है कि नहीं, इसलिए हंसी आनी भी चाहिए, जरूरी है, और थोड़ा सा गमगीन नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको लगा होगा कि जब हम सिविलाइजेशन और कल्चर को सिर्फ उदाहरण के थ्रू हम समझाने जा रहे हैं, तो एग्जामिनर नंबर कैसे देगा। वो ऐसा थोड़ी है कि हम कह रहे हैं, जैसे आम कहना है, मैंगो कह सकते थे उसको, लेकिन हम उसको कहेंगे कि उसका कलर पीला होता है और बड़े बड़े वृक्षों पर फलता है। तो एग्जामिनर गेसिंग कर रहा है कि हो सकता है आम के बारे में बोल रहा है कि नहीं। तो इट मीन्स इस स्थिति में, वो वेगिंग स्थिति में, वह आपको अप्रोप्रिएट जो नंबर देना चाहिए वो नहीं देता, वो अंडरस्टूड के आधार पर नंबर। इसलिए आपकी समझ बहुत साफ है कि नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी में अभी जो हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे, तो वो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो जाएगा जिसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसके आधार पर कहेंगे कि भारत एक बन सकता। अब इसमें साइंस टेक्नोलॉजी, यही सवाल आपके सामने यक्ष प्रश्न आ जाए मेंस में, कैसे लिखेंगे और वह कौन सा टेक्नोलॉजी। विश्वगुरु तो ऐसे नहीं बनेंगे, इस चीज में
अच्छा बिल्कुल, तुम सही, एकदम बिल्कुल सही रास्ता पकड़े हो। जो मैं सुनना चाहता था उसमें उसमें एक का नाम तुम बोल चुके हैं। और मात्र मेन तो वह सिर्फ 3 टेक्नोलॉजी है। 3 टेक्नोलॉजी साइंस का अगर आपके पास प्राप्त हो गए विश्व, और ये कभी भी सवाल आ जाएगा, जब आएगा यह प्रश्न लिखने की स्थिति, क्योंकि यह प्रोवर्ब्स तो बहुत सारे यूज किए जा रहे हैं। विश्व गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु। कई बार जो ज्यादा रिपीटेड चीज होता है उसी से यूपीएससी सवाल कर देते हैं कि ठीक है साइंस के दृष्टि से। जब इस पर सोचे ही नहीं रहोगे, सोचना क्या है, सोचना ऐसा थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। अप्रोचेस को डेवलप कर, कौन सा वो 3 टेक्नोलॉजी हो, अपने लोगों ने पढ़ा भी हो। मैं इतना गेस कर दिया। तो जीएम क्रॉप्स का तो युद्ध तो इसराइल का कोई जवाब है नहीं। इरिगेशन का, इरिगेशन में डीप इरिगेशन टेक्नोलॉजी में उसका कोई जवाब नहीं। हाँ, तो फिर वो विश्व गुरु बन गया। हाँ, तो अम्ब्रेला टर्म में ही बतियाना है। वो तो आप पार्शियली बता रहे हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया कि वो 3 टेक्नोलॉजी। क्या? जिन टेक्नोलॉजी से हम विश्व गुरु बन जाएंगे, नहीं। एग्जैक्ट सही। नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का अभी देखे नहीं हो। नैनो टेक्नोलॉजी पर 3 से 4 दिन का क्लास मेरा चलेगा, 2-2 घंटे का। नैनो टेक्नोलॉजी को हल्के में मतलब, ये पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करने जा रहा है। मैंने नैनो टेक्नोलॉजी मैं एक पार्टिकुलर पार्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसा मैं 2 और टेक्नोलॉजी की बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो भी नहीं है, चलिए मैं उस चीज, नैनो टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स जो है उसका एक पार्टिकुलर पार्ट है। पार्ट है। आप उसका पार्ट बोल रहे हैं। मैं 3 टेक्नोलॉजी की बात, ये जो देख रहे हैं वो ना, मोबाइल इतना बड़ा लेके चलते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन होगी, वो हम लोगों पर हंसेगा, पापा इतना बड़ा मोबाइल लेके चल, तो बैकवर्ड है कि नहीं। के पास चिप्स आ जाएंगे, नैनो चिप्स आ रहा है आपके ह्यूमन ब्रेन में ही फिट हो सकते हैं। एलन मस्क ने उस पर, वो बंदर के ऊपर जो, मंकी के ऊपर जो है, क्या समझ, लिंक रिसर्च कर रही कंपनी स्पेस, जो वेव है, स्पेस एविएटर के थ्रू अब जो है बार बार किसी चीज को भेजा नहीं जाएगा। जैसे भेजते हैं ना मिसाइल के थ्रू, या बहुत सारा चीज प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो कोई जरूरत नहीं। स्पेस एविएटर बना रहा है जापान, यानी आदमी उसी से जाएगा आएगा बिल्कुल नहीं। और वो जानते हैं, एक धागे दिखाई भी नहीं देगा, नैनो पार्टिकल्स का बना होगा। समझ आइए, उस पर बड़ी से बड़ी यान जाएगी और टूटेगा भी नहीं, ब्रेक डाउन भी नहीं होगा। का मतलब साइंस किस स्तर तक जाकर पहुंच, नहीं देना। रिसेंट टेक्नोलॉजी हम पढ़ाएंगे, उसका रिसेंट टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पर। एक तो नैनो टेक, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज। बायोटेक्नोलॉजी को हल्का में नहीं। नैनो टेक्नोलॉजी का है बायो। अब कहीं पर भी किताब पढ़ने जाएंगे या कहीं भी शिक्षक जाएंगे, तो नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ दी, बड़ा खुश, बहुत बढ़िया पढ़ाई सर, तो आज गजब। आप परीक्षा का सवाल नहीं बना, भी दावा करते, अप्रोच ही पूछने का कुछ अलग। दूसरा बायोटेक, और तीसरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। आज जो आज जो टेक्नोलॉजी है, पूरे वार किस चीज का है, इंफॉर्मेशन को लेकर ही तो लड़ाई है। जिसके पास जितना इंफॉर्मेशन है वो एड है, वो चाहे डिफेंस में चले जाओ, या सोशल मीडिया की सारी चीजें हो, जो सोशल
इंडिया में वार देख रहे हो, वो क्या है, इंफॉर्मेशनल वार ही तो है। और इसकी परिकल्पना 1920 सेंचुरी के फर्स्ट पीरियड में ही माइकल मुलान ने कर दिया। माइकल मुलान सोशल एनालिसिस्ट था और इसने उसकी परिकल्पना कर दी थी कि आने वाला युग जो होगा वह सूचनाओं का दौर। ने एक स्टेटमेंट भी दिया था, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल वार एरा। ये स्टेटमेंट अभी कभी मेंस में डाल दोगे ना, एग्जामिनर उछल कूद के 2-4 नंबर पर बढ़ा दे, इंप्रेशन ही बदल जाएगा। Want to umbrella to protect himself to torrential flow of information। आज सूचनाओं के दौर, इतना सूचना हो रही, इसकी वारिस में हम भीग कर बिल्कुल ही बेहाल हो चुके हैं। ये कैसी हम कैसी इस इन्फेक्ट कर, साधारण बात नहीं। कोई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कर दिया है, इसका मतलब यह है आज हम उसी दौर से गुजर रहे हैं और उसके हम ग्रसित भी। क्या आपको नहीं लगता है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन मैं कोरिलेट करके बताता हूं, इसी सिविल सर्विसेज ने क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार आज की सिविलाइजेशन डेड हो रहा है। क्या है, इंफॉर्मेशनल वार का ही तो है वो। पढ़ा कहाँ रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछ रहा है उसका सोशल इंपैक्ट। यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी पर तुम्हारी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल चीजें जब तार्किक नहीं होगी, लॉजिकल नहीं होगी, तुम कैसे लिख पाओगे और कैसे उनसे जो नए प्रश्न फ्रेम का क्वेश्चन किया हुआ था। आज माँ जो है अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ दे रही है और उसे कहती है कि मेरा बेटा मेरा बिहेवियर बने, उन्हें खिलौने के स्थान पर मोबाइल दे रही है। और मोबाइल पर तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, यानी कि मम्मी जो देख रही है, पापा जो देख रहे हैं, वही चीज वो बच्चा को स्कोरिंग कर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बाहर आ रहा है कि जो चीज सर्च करोगे वही चीज आ रहा है। खुदा ना खासा हुआ गलत चीज का रिसर्च कर रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही बच्चा को शो करेगा ना, और वही स्कोरिंग करेगा, उसके दिमाग पर वही चीज बढ़े। जो बच्चा एडल्ट में जाकर उस चीज को देखता है वो बच्चा समय से पूर्व जवान हो रहा है कि नहीं। यह होता है वैड इफेक्ट। अगर आपके सोचने की इस ढंग की क्षमता नहीं तो फिर आप सिविल सर्विसेज, तब यह बस की बात। तब वही ज्योग्राफी पढ़ते रहिए अलग अलग, मोटी मोटी किताब, सर बहुत अच्छा पढ़ा है, टेक्टोनिक डिस्टरबेंस पढ़ा है, रिसर्च करके बता दिए। अभी पूछता है रिसर्च क्या मेंस के एग्जामिनेशन में, के लिए एकेडमिक का इम्पैक्ट पूछ सोसाइटी समाज पर, को रोकने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना डेवलप, क्या क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, और सब पर साइंस का इंपैक्ट देख। हम सुशासन भी लाग रहे हैं तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नहीं है यूज, हमने प्रूफ किया है या नहीं किया। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपकी जब अप्रोच शुरू, आपकी थिंकिंग पावर है, पाउंडरिंग करने की क्षमता है, और लेखन शैली में एक विकास हो, और सब कुछ लबोलुआब मिलाकर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, तो अंतर्वैयक्तिक जो परीक्षण होता है या इंटरव्यू जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वह चीज आपके लिए फिर हेडेक का काम नहीं, आपके लिए बहुत आसान चीज, क्योंकि आपने किसी चीज को लॉजिकली थॉट किया है कि नहीं। तो ये 3 टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर विश्व गुरु, ये किसका पार्ट,
हम बताएंगे कि मूर्ति कला का विकास कर देंगे, भाषा अच्छा बोल देंगे, लिपि का विकास कर देंगे। ब्रिटेन वाला कहेगा हमारा लिपि तो सब जगह चल रहा, हमारा हिंदी कई देश में कर सकता है ना, पार्सलिटी आ सकता, एक दूसरे में खिंचाव की स्थिति आएगी कि नहीं। लेकिन साइंस किसी भी स्टेट का नहीं होता है। एक जगह पर इन्वेंशन, जहां मोबाइल बना होगा, वर्ल्ड में एक्सपेंस कर गया कि नहीं, एक्सपेंड कर गया कि नहीं। कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की चीजें, ऑब्जेक्ट, वस्तु आती है, वो आप तक पहुंचा है कि नहीं, आपको लाइफ स्टाइल को चेंज किया है कि नहीं, है कि नहीं। तो यह देख कर होता है कि आप किस क्षेत्र के हैं, तो नहीं आप बिहारी हैं ना, आपको नहीं पहुंचा। यही एक प्लेटफॉर्म पर कर दिया कौन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर ला। कई जगह पर, जैसे कि कई बार, अब देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न आप ही के सवाल से यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, सारे जो एक्सप्लॉयटेशन हुए थे जब हमारा देश स्वतंत्र था, यानी कि नॉट ए फ्री फ्रॉम ब्रिटिश क्रूएल क्रूएल रूल, तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन ही तो हो रहा था, शोषण ही तो हो रहा था। वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, या फिर बौद्धिक चेतना के स्तर पर जाकर क्यों नहीं हो, इंटेलेक्चुअल के स्तर पर, सब जगह पर हुआ। तो पहले क्या थे, फेडरलिज्म सिस्टम था, सामंतवादी प्रवृत्तियां थी। लेकिन जब अंग्रेजी सिस्टम आए तो जमींदारी सिस्टम आई, फेडरलिज्म सिस्टम खत्म हो। तो अंग्रेजों का कई बार हम क्रिटिसाइज जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, उन्होंने सामाजिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दी। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हमें देशभक्ति भी नहीं है, ये बात इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। अगर आपकी इस ढंग की सोच नहीं है और सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे आजादी अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने आपको उठना बैठना सिखाया, आपको तहजीब सिखाया, आपको तहजीब भी नहीं था, आप गुड कल्चर्ड नहीं थे, सिविलाइज नहीं थे, आपको कपड़ा पहनने का तमीज नहीं। हाँ, यही ना, इमोशन अब बहुत ज्यादा हो गए, मैं आपको प्रूफ करूंगा ना। अच्छा, एक चीज और मैं कहता हूं, जब माइकल मुलान बोल दिया था कि मैं जो है पूरे ग्लोबल विलेज की बात कर रहा था, वो ग्लोबल विलेज की बात कर रहा था, वैश्वीकरण आ रहा था, तो आप अपने आप को अपने क्षेत्र में सिमट कर कैसे रह जाती, आप दुनिया को सामना करती कि नहीं ग्लोबलाइजेशन में, तो बिल्कुल करती। तो फिर अपने इथिक्स के ऊपर, हाँ, एक मैं, आप जो है ना सीधे सोने की चिड़िया से आप कहाँ काउंट कर रहे हैं, सोने की चिड़िया कब का, मैं आपको नहीं, मैं आपसे नहीं इनका काउंटर कर रहा हूँ क्वेश्चन। नहीं नहीं, सेंस हम सेंस समझ गए हैं, नहीं नहीं हम समझ गए, आप मुझे बाद में नोटिस कीजिएगा, वो ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सोने की चिड़िया कब थी भारत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही उतना ही जवाब, सवाल का जवाब दीजिए। एंशियंट, एंशियंट, अब आगे, मैं पूछ रहा हूँ, जितना सवाल पूछे उतना ही जवाब दीजिए। सोने की चिड़िया आपने बोला एंशियंट, गुड। मेडाइवल में तो फिर मेडाइवल में तो हमारा बहुत शोषण होने लगा। मेडाइवल में तो पूरा बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से सुधार आंदोलन चलाने पड़ेगा लास्ट में। मेडाइवल में ये आपको रिलीजियस रिफॉर्म देखे होंगे, बहुत सारे मूवमेंट चले। भैया ये सब सोने की चिड़िया, तो रिफॉर्म क्यों चलाना पड़ा भाई, ये यक्ष प्रश्न पर पहुंचता है कि नहीं। हाँ, इन्वॉल्व हो जाते हैं, बिना अपने आप में चेंज किए हुए इन्वॉल्व हो जाते हैं। वाह, क्या, अरे तो हमारे एंशियंट में कुछ अचीवमेंट रहा है ना, मैं अचीवमेंट बता दूंगा कि एंशियंट काल में, इसलिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बता रहे थे कि एंशियंट काल में मेरा क्या अचीवमेंट रहा। लेकिन मेडाइवल में हमारा शोषण हुआ, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही वहीं पर ठप हो गई, हम डेवलप ही नहीं हो पाए। उस समय इस ईसाई
कंट्रियों में, खासकर यूरोपियन कंट्रियों में ज्यादा साइंस का डेवलपमेंट हुआ, हम पिछड़ गए। जितना मेरा एंशियंट काल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मजबूत था, अगर ये एक्सप्लॉयटेशन और ये सारी चीजें अवसर नहीं मिलते, लोपामुद्रा, घोष और अपाला, ये तीन विदुषी थी एंशियंट काल में, जिसको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिले, एंशियंट में कहाँ मिले? इवन कि वो जो महिलाओं का स्थिति प्राप्त थी, वो आज नहीं है महिलाओं को स्थिति, हम कैसे कह दें? आज का विकास सर्वांगीण विकास होता। नहीं, बाहर की जरूरत नहीं है, बाहर कहने का कोई जरूरत नहीं है। बाहर अगर अच्छी चीज घट रही है तो उसे हमारे, गांधी जी का ही शायद स्टेटमेंट है, मैं आप इस ये करना देना चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन किसी ने, हिस्टोरियन ने या कोई महापुरुष ने कहा था कि अपनी खिड़कियां खोल कर रखिए ताकि अच्छी चीजें जो है वो हमारी चीज में इंटर कर। तो इतना रिजिड नहीं बनना चाहिए कि भाई, हाँ बिल्कुल, सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड का मतलब नहीं। आप जो बोल रहे हैं ना, अब अगर आपको यही बोल दूंगा कि वाज नॉट ए गुड कल्चर, बहुत रॉन्ग सवाल है। लेकिन अब आपको कह दूंगा कि सिविलाइजेशन आपका सही नहीं है, ये बहुत नॉट रॉन्ग नहीं है। हम कई सेंस में कहे होंगे, हो सकता नहीं, नहीं नहीं, सिविलाइजेशन का मतलब नहीं, नहीं, सिविलाइजेशन का मतलब बहुत सी हो सकता है। हो सकता है कि आपका खाने खाने का बिहेवियर अच्छा नहीं हो। मेरा आरोप नहीं लगा रहा हूं आप पर, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। कई लोग हट पर ले लेते हैं, हाँ तो अपने ऊपर लो तो जल्दी से तुरंत समझ में आ जाएगा। या तुम्हारा बिहेवियर जो है बड़े बुजुर्ग जनों के प्रति अगर अच्छा नहीं है, तुम्हारा गुड बिहेवियर नहीं है, यू आर नॉट सिविलाइज्ड, है कि नहीं? या तुम्हारा ड्रेस कोड अच्छा नहीं, हालांकि ड्रेस कोड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसको फिर अन्यथा न लेने देना। तो वो अगर तुम्हारा ड्रेस कोड अच्छा नहीं है, यू आर नॉट वेल। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि यू आर नॉट ए वेट कल्चर। हाँ है, हाँ वेशभूषा, हाँ एक चीज और है, अब जो है वेस्टर्न कल्चर का सिविलाइजेशन उनका ये होता है कि बहुत ओपन होते हैं, तो उनसे कंपैरिजन करके हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ आई एम ए गुड सिविलाइजेशन बट यू ही या सी व्हाट नॉट ए सिविलाइज्ड, नहीं। उनका बिहेवियर, उनका पहनावा ही इसी टाइप का हो सकता, अपना अपना कल्चर होता है। नहीं, मैंने कहा कि धोती और साड़ी, मैंने इसके ऊपर क्या, मैंने, हमें अंग्रेजों ने रहना चलना सिखा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं, सिविलाइज्ड हुए हम, पहले हम बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड नहीं थे। ये स्टेटमेंट मेरे भी नहीं है, स्वामी विवेकानंद ने भी बोला था कि हम सिविलाइज्ड, हाँ वैल्यू एडिटेड, हाँ वैल्यू एडिटेड किए, वैल्यू एडिट किए। नहीं देखिए, कोई भी चीज है ना, समय की कसौटी पर ही कसा जाता है, समय या काल की परिस्थिति पर विकास को, गौरव गाथा को कसा जाता है। हम जो डेमोक्रेसी को, आज हम कहते हैं कि हमारे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है या बहुत वीक है, वह मॉडर्न सिनारियों की कसौटी पर कस के कर रहे हैं ना। यही 20 साल और 50 साल जाकर हम कसेंगे तो वहां सिचुएशन कुछ और रही होगी। हो सकता है कि वहां पर डेमोक्रेसी सूट ही नहीं कर पाती, हम डेमोक्रेसी की कैसे हम उसको कसौटी पर कसेंगे? तो टाइम पीरियड भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, टाइम पीरियड, ये भी ध्यान रखना है कि नहीं, ये बहुत बड़ी चीज होता है। जैसे हम किसी चीज की समीक्षा कर रहे हैं तो डायरेक्ट एंशियंट काल का वो घटना घट रही, सर बताए थे ना अशोक के ऊपर, आप लोगों को बता रहे थे ना, अशोक महान इसलिए भी है, सर का कहने का एक तात्पर्य है, वो शायद वो बोले थे, वो बोले नहीं है, लेकिन उनका हिडन चीज यही कहना था जो हम समझे वहां पर बैठकर, कि अशोक अपने टाइम से बहुत आगे का सोच कर किया, इसलिए महान भी है। हाँ वो ठीक है, क्योंकि मैं एक मोटा मोटी ये बता, ये भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी टीचर को, आप मान लिया कि हम आ गए, आए और आप हमको एवेल्युएशन करो ना, बिना काउंटर क्वेश्चन किए हुए टीचर को कैसे पता चलो, एडमिशन ले लोगे? कल तो तुम
मान लिया कि 3-4 जगह तुम एडमिशन लेके आओगे और फिर वही चीज मिल रहा है जो जिस चीज के लिए तुम तलाश कर रहे हो वही चीज नहीं मिल रहा है, तो तुम ठगा हुआ नकल महसूस करोगे। तो जो मेरे चीज हम डिलीवर करने वाले हैं वो चीज हम रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे तो तुम एवेल्युएट किस चीज का कर पाओगे? कोर्स तो हम कल भी पढ़ा देंगे, सिलेबस तो मैं आज भी कल भी बता दूंगा, लेकिन सोचने की प्रवृत्ति कैसे मेरा जांच कर लोगे? ये सप्ताह रोज 10 लोग लग जाएगा हमें इवेल्युएट करने में, संस्थान को इवेल्युएट करने में। एक दिन में हम देखकर तुम्हारे व्यक्तित्व में क्या अंदर चल रहा है वो कैसे जान लेंगे? 10 दिन तुम मुझे सामना करोगी, 10 दिन मैं तुम्हें सामना करूंगा, तब ना तुम्हारे अंदर की चीजें क्या पोटेंशियल है क्या कमी है, तब तो इवेल्युएट हो पाएगा। ये चेहरा देखकर जादू की छड़ी है कि नहीं? ये तो हुआ नहीं है। सम अप कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। हाँ 10 मिनट में हम थोड़ा सा उसको मेमोराइज उसको करके और बाइंडिंग कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ये हो गए हैं, लेकिन ठीक है ये जरूरी भी था, ये बताना जरूरी। हमारा ये संस्थान का मोटो है कि सबसे पहले इसी अब आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ा सा ये एक्चुअली मैं 10 मिनट में बाइंडिंग, मैं 10 मिनट आप लोगों से कहिए कि मैं समय जो है आप लोगों से उधार मांगता हूँ, बोरो मांग रहा हूँ। 10 मिनट मुझे दीजिए, 10 मिनट में मैं वाइंड अप कर दूंगा। मेरा टारगेट क्या है, मैं क्या करना चाहूंगा। अपने विषय के लिए मैं जिम्मेवार हूँ और विषय के लिए जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, क्योंकि सर अच्छे ढंग से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, सारे चीज है अच्छे ढंग से रखे हैं बात। सर अपने विषय के बारे में अपने अपने विषय, मैं अपने विषय की जिम्मेवारी यहाँ लेकर बता देता हूँ कि क्या मेरा स्ट्रेटजी रहे। देखिए हमारा सोर्स बुक जो रहेगा वह एनसीईआरटी बुक हो, उस पर आधारित। और एक जो है जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो भारत सरकार या फिर इसरो हो गया, नासा के सारा चीजें हो गए, नई नई शोध होते हैं, उनको जब तक हम कोलेबरेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का फिर वही स्टेक पोर्शन ही रह जाता है, का अपग्रेडेशन होना जरूरी, तभी उसी पर नंबर भी आते हैं। और तीसरी एनसीईआरटी बुक्स और प्लस हमारे नोट्स, क्लास नोट्स, यही दो पर आश्रित रहना है। उसके बाद में हर चैप्टर्स या तो साइंस टेक का होगा या साइंस का होगा, जनरल साइंस का होगा, उसमें आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए जाएंगे उस पर या तो मौखिक टेस्ट हम ले लेंगे या फिर एमसीक्यू टेस्ट आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं? और जो मेंस वाली चीजें होगी उस पर आपको आंसर राइटिंग के लिए, जैसे कि कोई भी लेक्चर होगा तो इंग्लिश या हिंदी में जो भी मीडियम होगा, क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मेट में रहेंगे, आप लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना है। जैसे कि क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे, उसको आप इवेल्युएट करके दिया जाएगा कि आपका कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, कहाँ पर आपको, तो पर्सनली आपको गाइडलाइंस भी मिलेगा यहाँ से, है कि नहीं? और इवेल्युएशन किया जाएगा हर टॉपिक्स में, टॉपिक पढ़ाने के बाद आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा, इवेल्युएशन यानी कि मेंस के स्तर, और वह मेंस के स्तर के कॉपी पर इवेल्युएट करके आपको बिल्कुल ही दिया जाएगा कि आप देखिए, इवेल्युएट कीजिए कि कहाँ मेरा, आप बिल्कुल ही लॉजिकली आप लोग इस चीज पर जो है डिबेट भी कर रख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा, इस पर क्या कमियां रह गई, ये नंबर क्यों काट लिया गया, तो ये आपको इनहांस करेगा, है कि नहीं? वो चीजों से आप, हाँ नहीं वीकली डेली क्लासेस है, बिल्कुल, सिर्फ संडे को आपको टाइमिंग यही रहेगा। आप टाइमिंग जो अभी कितने बजे से है, 10 से 1 है आपका, क्योंकि सर का सर शायद 10 बजे आते हैं, हमें पता नहीं था, 9 या 10:30 बजे, 10 बजे के करीब आते हैं, तो एटलीस्ट वो जो है 10 बजे आ जाते हैं। उसके बाद 10 से जितने बजे तक, 11 बजे तक या 11:30 तक जितना क्लास होगा, 11:30 तक ना होगा सर का क्लास होगा, उसके बाद मेरी क्लास रहेगी। कौन 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 इकोनॉमिक्स का टीचर है? उमेश सर के बारे में, उमेश सर बहुत प्रकांड विद्वान, चिंता मत की। जैसे अभी हम बताए तो आप मेरे बारे में क्या इवैल्यूएशन की, हिस्ट्री के टीचर है, ज्योग्राफी के टीचर है,
साइंस का टीचर है, क्या क्या गेस किया हो? साइंस का टीचर। तो वो सर जो बताए होंगे ना, तो वो यहाँ जो भी टीचर आएंगे वो कोरिलेशन करना सिखाएंगे। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की परीक्षा नहीं है कि ज्योग्राफी के लिए अलग जो जो का टीचर हो, वो एक एक्सपर्ट उसी चीज में है, लेकिन वो कोरिलेशन कराते हैं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लिख पाए। मैं इतना आज क्यों इस चीज पर चर्चा की? कोरिलेशन, आप कुछ सीखे या ना सीख के जाए, कोरिलेशन करना जरूर आपको बहुत हद तक, उदाहरण से बहुत कुछ सीख के गए होंगे, सर की क्लास में भी ये चीजें बहुत। और आपको जो है शेड्यूल रहेगा यहीं से ही, और शनिवार या रविवार को अगर बीच में हम देखेंगे कि कुछ समय हो जाएगा, तो रविवार को आकर आप टेस्ट लिखिएगा यहाँ पर बैठ के। उस दिन प्रॉपर क्लास नहीं होगी, आप आकर यहाँ बैठ के 2-2.5 घंटा बैठ के आप टेस्ट दे दीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं? आपका समय का भी तो इन्हीं शब्दों के साथ हम बाइंड अप करते। और और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिलेबस वो सब पता होगा आपको, पहले से पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं उसमें टाइम किल नहीं किया हूँ बता के कि सिलेबस देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है, झूठ मूठ का उसमें टाइम किलिंग करना। मैं एकदम बिल्कुल जो भी दिया हूँ कोशिश किया हूँ कि प्रोडक्टिव चीज दे। 1 ईयर मान के चलिए, उससे पहले हम करा देंगे। यूपीएससी कोर्स हम पूरा करा रहे हैं साल भर, तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, हम आपको पढ़ा दिए, हमारी जो है लाइबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती है, हम बच्चों को जोड़ कर रखते हैं। ये लाइबिलिटीज जो है पूरा जो है सोच रख के रखते हैं, ताकि आप साल भर तक जुड़ के रहे। और जब इवेंट की आप जब तक सोल्यूशन माने सिलेक्शन नहीं हो जाता है, तब तक आप इस संस्थान के एसेट्स हैं। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिए बस आपसे, हमको आ रहा पढ़ा दिए, मेरी लाइबिलिटीज खत्म, आप जाइए टाटा बाय बाय, ऐसा बात नहीं। आपका और टीचर का संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का संबंध है कि नहीं? आप जब चाहिएगा, जैसे चाहिएगा, जहां चाहिएगा कि सर मुझे इस प्रकार का, सर का स्वभाव भी उसी प्रकार का है, घर पर बुला लेंगे, हाँ आ जाओ, ये इतना कोऑपरेटिव है कि नहीं? चलिए ठीक है। हाँ, और कल आप लोग आइएगा, आज तो रिसेप्शनिस्ट हमारा नहीं है, आप बातचीत हुई थी उनसे? अच्छा, तो आप ऐसा कीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट कर सकते हैं आप लोग, आप लोग जो है अपना अपना नंबर जो है एक जो है इस पर डाल दीजिएगा। डाल दिए हुए हैं, वहां पर डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, आपको इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा कोई भी चीज। आप कल आएंगे ना? हाँ, तो कल आइए इसी समय पर, तो मैं एक जहां से टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वहां से हम पढ़ाएंगे। और आप उसके लिए कोई ये नहीं है कि सर बीच में टॉपिक पीछे छूटा हुआ है या कुछ भी नहीं, वहां जहां से है वहां से आप कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं और नहीं तो हम साइंस टेक शुरू कर देंगे, साइंस टेक शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो पीटी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे आपकी इच्छा है, तो साइंस टेक से शुरू कर देंगे या फिर यही ठीक है, जो अभी जनरल साइंस चल रहा है वो सही है? नहीं तो हम इसीलिए बीच में हम कल कल से कर लेंगे, तो आप लोगों की अनुमति मैं चाह रहा हूं। रिस्पायरेशन में पढ़ा रहा था, उसमें कुछ पार्टे मैं बता दिया था, यूट्यूब पर है वो, आप देख सकती हैं। वो ऐसे पढ़ाते हैं, वो प्रोफेशनल टाइप का वीडियो नहीं बना हुआ है, जैसे पढ़ाते हैं ना तो उसी टाइप का वीडियो बना के डाल दिया जाता है। वो आप हमको आप आइए रिस्पायरेशन से पढ़ते हैं, जनरल साइंस से ही स्टार्ट कर देते हैं, फिर बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन तो आता है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आता है ना पीटी में, 5 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के जनरल सवाल, तो बहुत मायने रखता है। 100 सवाल में अगर 5 सवाल 6 सवाल यहाँ बायोलॉजी से आ रहे हैं, तो यूपीएससी बहुत मायने रखता है कि नहीं? फिर आप ठीक है, आप लोग आइए, एक पेज अलग से कॉपी जो है ले लीजिएगा, साइंस का एक अलग ले लीजिए, बिल्कुल ठीक।